क्या आपने कभी शांति से बैठकर खुद से यह पूछा है कि आप आखिर ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि पैसा आए, या इसलिए कि आप अपनी जिंदगी को अपने नियमों पर जीना चाहते हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग एक स्किल है, एक ऐसा खेल जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड का सही बैलेंस बनाना होता है। लेकिन अगर आप सच में ईमानदारी से देखें तो ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और स्ट्रेटजी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ट्रेडिंग एक आईने की तरह है, एक ऐसा आईना जो हर दिन आपके सामने आपकी असली तस्वीर रख देता है। आपका डर, आपकी लालच, आपकी जल्दबाजी, आपका अहंकार और वो कमजोरियां जिन्हें आप आम जिंदगी में छुपा लेते हैं। जब आप इस आईने में सच में देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले डर खुद से लगने लगता है, क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि आप खुद को जितना जानते थे वो सिर्फ ऊपर की परत थी। अंदर की गहराई तो अब जाकर सामने आ रही है। आपने भी यह महसूस किया होगा, एक छोटा सा लॉस और दिल अंदर से जैसे बैठ सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी हार हो गई हो, जैसे आपने खुद से कोई वादा तोड़ दिया हो। यहीं से शुरू होता है असली अंदरूनी संघर्ष। आप उस नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते। आप सोचते हैं बस एक और ट्रेड कवर हो जाएगा, लेकिन वही जल्दबाजी आपको अगली गलती की तरफ धकेल देती है। फिर एक और लॉस, फिर एक और देखते देखते जो नुकसान छोटा था वो एक गहरी खाई बन जाता है, जहां सिर्फ पैसा नहीं, आपका आत्मविश्वास भी गिरने लगता है। फिर दिमाग में वो खतरनाक सवाल उठता है, शायद मुझ में ही कमी है, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ना आप खराब हैं, ना ही मार्केट। कमी सिर्फ आपकी तैयारी में है, कमी आपकी मानसिक मजबूती में है, क्योंकि आपने कभी यह सीखने की कोशिश ही नहीं की कि छोटे नुकसान को कैसे स्वीकार किया जाता है। और जब तक इंसान हार को सहना नहीं सीखता, वो जीत को संभालना भी नहीं सीख पाता। यही फर्क है एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल माइंडसेट के। आपने ट्रेडिंग की शुरुआत तो मुनाफा कमाने के इरादे से की थी, लेकिन नुकसान की सच्चाई को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। और यही सबसे पहली चूक होती है। जब कोई इंसान सिर्फ जीत के लिए खेलता है तो हार उसे हर दिशा से घेर लेती है, क्योंकि वह मानसिक रूप से उसके लिए तैयार ही नहीं होता। मार्क डगलस बार बार एक ही बात पर जोर देते थे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली तैयारी यहीं से शुरू होती है कि वह हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना माने। कोई भी ट्रेड पक्का नहीं होता, कोई भी रिजल्ट गारंटीड नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग यह बात जानते तो हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। और यही ना मानना सबसे गहरी मानसिक जकड़न बन जाता है। जरा खुद से पूछिए, जब आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? एक उम्मीद, एक कहानी, एक कल्पना कि इस बार तो प्रॉफिट पक्का है। लेकिन जैसे ही मार्केट आपकी उम्मीद के उलट चलता है, दिल की धड़कन बदल जाती है। या तो आप डर कर तुरंत निकल जाते हैं, या फिर उम्मीदों के जाल में फंस जाते हैं। शायद अब रुक जाए, शायद यहीं से पलट जाए। और वहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक गलती। आप अपने स्टॉप लॉस को खिसकाते हैं या पूरी तरह हटा देते हैं। कभी आपने खुद से पूछा है, एसएल पर निकलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि उस छोटे से नुकसान को स्वीकार करते ही आपका अहंकार और आपकी मानसिकता हार मान लेती है। जबकि सच्चाई यह है कि असली खेल तो वहीं से शुरू होता है। स्मॉल लॉस बिग विन का असली अर्थ यहीं जन्म लेता है। एक परिपक्व ट्रेडर यह समझता है कि हर ट्रेड उसका भाग्य तय नहीं करता। वह जानता है कि अगर उसे इस खेल में लंबा चलना है तो उसे छोटे नुकसान को सम्मान के साथ स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही छोटे नुकसान आपको बड़ी तबाही से बचाते हैं। और जब आप छोटी हारों से डरना बंद कर देते हैं, तभी आप बड़ी जीतों को संभालने के लायक बनते हैं। लेकिन यह समझ एक दिन में नहीं आती। यह एक प्रक्रिया है, एक ऐसा आत्मनिरीक्षण जो हर स्टॉप लॉस के बाद आपको थोड़ा तोड़ता भी है और थोड़ा मजबूत भी बनाता है। एक बार एक पुराने प्रोफेशनल ट्रेडर ने मुझसे कहा था, हम चार्ट से नहीं अपने मन से हारते हैं। बात बहुत सीधी थी, लेकिन अर्थ बहुत गहरा। क्योंकि जब तक आपके अंदर अनुशासन नहीं है, जब तक धैर्य नहीं है, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी आपको नहीं बचा सकती। जब तक भीतर भावनात्मक संतुलन नहीं होता, तब तक चाहे आपकी रणनीति कितनी भी शानदार क्यों ना हो, हर एक ट्रेड आपके लिए इम्तिहान बन जाता है। मार्क डगलस अक्सर यही बात दोहराते थे कि आपका माइंडसेट ही असल में आपका ट्रेडिंग सिस्टम है। लेकिन अजीब बात यह है कि हम इसे सबसे आखिर में समझते हैं। सबसे जरूरी चीज को हम सबसे कम अहमियत देते हैं। अब एक पल रुककर सोचिए, जब भी आपने बिना पूरी तैयारी के एंट्री ली, क्या वह सच में आपके प्लान का हिस्सा थी,
या फिर सिर्फ यह डर था कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए? कहीं वह लालच तो नहीं था कि अगर यह ट्रेड छूट गया तो शायद फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा? या फिर भीतर की वह बेचैनी जो आपको मजबूर कर रही थी बस कुछ करने के लिए, सिर्फ इसीलिए कि आप खाली ना बैठें? लेकिन ट्रेडिंग वह जगह नहीं है जहां लगातार व्यस्त रहकर जीत हासिल की जाती है। ट्रेडिंग वह क्षेत्र है जहां सहनशीलता और निष्क्रियता सबसे बड़ी सक्रियता होती है। बहुत से ट्रेडर्स इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें हर समय कुछ ना कुछ करना होता है। खाली बैठना उन्हें असहज कर देता है और यही बेचैनी उन्हें ऐसे ट्रेड्स की ओर खींच ले जाती है जो न तो किसी सेटअप का हिस्सा होते हैं और न ही किसी रणनीति का। वहां बस एक ही चीज काम कर रही होती है, भावनात्मक प्रतिक्रिया। और यही प्रतिक्रिया एक छोटे से नुकसान को धीरे धीरे एक बड़ी तबाही में बदल देती है। फिर जब अकाउंट का बैलेंस गिरता है तो सिर्फ पैसा नहीं गिरता, आत्मविश्वास भी गिरने लगता है। और जब आत्मविश्वास डगमगाता है तो इंसान अपनी पहचान पर भी सवाल करने लगता है। आप जानते हैं ट्रेडिंग में लॉस का सबसे गहरा दर्द कहां लगता है? वह सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, वह उस उम्मीद की मौत होती है जिसे आपने हर ट्रेड के साथ पाला था। वह उस विश्वास में आई दरार होती है जो आपको यकीन दिला चुका था इस बार तो सही ही होगा। और जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो वह सिर्फ चार्ट पर एक लाइन नहीं काटता, वह भीतर कहीं एक चुभन छोड़ जाता है। और वहीं से शुरू होता है असली अंदरूनी संघर्ष। वह एक लंबा अंदरूनी संवाद होता है जहां इंसान खुद से पूछने लगता है, क्या मैं सच में इसके काबिल हूं? और धीरे धीरे यही सवाल आपकी सोच पर हावी होने लगता है। हर अगले फैसले में उसकी परछाई दिखने लगती है। लेकिन अगर ठीक उसी पल आप थोड़ा रुक जाएं और गहराई से देखने की हिम्मत करें तो आपको एहसास होगा कि यही चोट आपको सबसे सच्चा सबक दे सकती है। शर्त बस इतनी है कि आप उससे भागे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि हर लॉस सिर्फ पैसा नहीं छीनता, वह एक दरवाजा खोलता है जो आपकी मानसिकता को आपके सामने रख देता है। वह डर, वह उम्मीद और वह झूठा भरोसा जो आपने खुद के लिए बना लिया था। मार्क डगलस बार बार यही याद दिलाते थे कि ट्रेडिंग में सफलता इस बात पर नहीं टिकी होती कि आप कितनी बार सही साबित होते हैं, बल्कि इस पर टिकी होती है कि आप गलत होने पर कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि गलत होना मतलब हार। इसी वजह से स्टॉप लॉस भी हमें सीधी सी हार जैसा लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर आप हर बार जीतने की जिद छोड़ दें और सीखने की मानसिकता के साथ चलें तो वही स्टॉप लॉस एक जीत में बदल सकता है। क्योंकि वह आपको साफ बताता है क्या काम नहीं कर रहा और कहां आपकी समझ अभी अधूरी है। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, जब भी आपने स्टॉप लॉस लगाया क्या वह सच में एक रणनीतिक फैसला था या फिर बस मन को समझाने के लिए किया गया एक औपचारिक कदम? क्या आपने उस फैसले को उसी मजबूती से अपनाया जैसे आपने एंट्री लेते वक्त अपनाया था? या फिर जैसे ही लॉस हुआ बेचैनी बढ़ गई, गुस्सा आया, खुद पर शक होने लगा और अगले ही पल आप उस नुकसान को तुरंत कवर करने की चाह में एक और बिना सोचे समझे ट्रेड में कूद पड़े? फिर वही कहानी दोहराई गई और धीरे धीरे एक छोटा सा नुकसान एक बड़े झटके में बदल गया। लेकिन क्या आपने कभी असल सवाल पूछा, यह सब हर बार क्यों होता है? क्योंकि आपने कभी अपने अंदर की उस बेचैनी को ठीक से पहचाना ही नहीं, उस डर को पकड़कर देखा ही नहीं जो हर बार आपसे जल्दबाजी करवाता है। और फिर हर बार आप खुद से कहते हैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन बिना उस डर को समझे अगली बार भी कहानी वही दोहराई जाती है। लेकिन अगली बार वही कहानी फिर दोहराई जाती है क्योंकि आपने खुद से जो वादा किया था वह सिर्फ ऊपर ऊपर था। आपने भीतर की परतों को कभी सच में छुआ ही नहीं। ट्रेडिंग में हार बाहर नहीं होती, असल हार वहां होती है जहां आप खुद से झूठ बोलते हैं। जब आप कहते हैं कि आप शांत हैं जबकि अंदर घबराहट साफ महसूस हो रही होती है। जब आप चार्ट को बहाना बनाकर अपनी अंदर की अस्थिरता को ढकने की कोशिश करते हैं। हर बार जब आप बिना वजह कोई ट्रेड लेते हैं वह असल में एक इमोशनल डिस्चार्ज होता है। क्योंकि उस वक्त ट्रेडिंग आपके लिए एक प्रोफेशन नहीं रहती बल्कि एक भावनात्मक राहत बन जाती है। और यही सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद से करता है। आपको लगता है कि आप लॉजिक के आधार पर ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपका मन बेचैन है और वह ट्रेड सिर्फ उसी बेचैनी को शांत करने की कोशिश होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग में भावनात्मक राहत के लिए कोई जगह नहीं होती। वहां हर फैसला ठंडे दिमाग से लिया जाता है।
एक तय प्रक्रिया से निकल कर आता है, इसीलिए वह टिकता है, इसीलिए वह दोहराया जा सकता है और इसी वजह से उसमें निरंतरता होती है। लेकिन जिस दिन आपके फैसले आपकी मनोदशा पर निर्भर हो जाते हैं, उस दिन आप मार्केट को नहीं चला रहे होते, मार्केट आपको चला रही होती है। आप चार्ट नहीं देखते, आप अपना डर देखते हैं, अपनी लालच देखते हैं और फिर उन्हीं पर प्रतिक्रिया देते हैं। और जब यह सिलसिला चलता रहता है तो आपका लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता, वह एक चरित्र बन जाता है, एक आदत जो बार बार खुद को साबित करती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इस चक्र को यहीं रोक दें तो, अगर आज आप सिर्फ एक दिन के लिए यह फैसला कर लें कि आप अपने सिस्टम के बाहर एक भी ट्रेड नहीं लेंगे, तो क्या होगा? शायद आप बेचैन होंगे, शायद अंदर कुछ उथल पुथल मचने लगे। एक बेचैनी जिसे अब तक आप हरकत में बदल देते थे। लेकिन ठीक यहीं से असल बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस दिन आप पहली बार खुद को उस बेचैनी के साथ बैठने की इजाजत देते हैं, उसे बिना कोई कदम उठाए सिर्फ देखने की ताकत जुटा पाते हैं, उसी पल एक नई शक्ति जन्म लेती है। एक ऐसा नियंत्रण जो बाहर से नहीं आता, जो किसी किताब या वीडियो से नहीं मिलता, बल्कि भीतर से उगता है। और यही नियंत्रण ट्रेडिंग में आपको टिकाऊ बनाता है, मजबूत बनाता है। हर बार जब आप एक साफ ट्रेड प्लान बनाते हैं और उसे उसी तरह निभाते हैं, चाहे नतीजा प्रॉफिट हो या स्टॉप लॉस, तो समझ लीजिए आपने एक बड़ा युद्ध जीत लिया है। क्योंकि उस दिन आपने मार्केट पर नहीं, खुद पर जीत हासिल की है। और यही वह बिंदु है जहां स्मॉल लॉस धीरे धीरे बिग विन में बदलने लगता है, क्योंकि तब वह नुकसान सिर्फ पैसा नहीं रहता, वह उस नियंत्रण की कीमत बन जाता है, उस अनुशासन की कीमत, उस नई आदत की कीमत जो आने वाले समय में 100 गुना लौट कर आ सकती है। लेकिन सच यह है कि यही रास्ता सबसे कठिन भी होता है, क्योंकि इसमें कोई तात्कालिक इनाम नहीं दिखता, कोई तुरंत मिलने वाला सुख नहीं होता। अब एक बात पर गौर कीजिए, जब भी आप ट्रेडिंग में थोड़ा अच्छा करने लगते हैं, तो आपके भीतर एक खास किस्म की उम्मीद जन्म लेती है, एक शांत सी उम्मीद जो धीरे से कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा, अब मैं समझ चुका हूं, अब प्रॉफिट्स लगातार आएंगे, अब जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन फिर अचानक एक लॉस आता है और वह सारी उम्मीद पल भर में बिखर जाती है, जैसे कोई सपना अचानक टूट गया हो। और आप फिर लौट आते हैं उसी पुराने चक्र में, आत्मसंदेह, डर, जल्दबाजी और खुद से नाराजगी। क्या आपने कभी ईमानदारी से खुद से पूछा है, यह हर बार क्यों होता है? क्यों जैसे ही चीजें सही चलने लगती हैं और फिर हम खुद ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे पूरा संतुलन टूट जाता है? हम जानबूझकर उस शांति को तोड़ देते हैं जो बड़ी मेहनत से हासिल हुई थी। क्यों? क्योंकि सच्चाई यह है कि हम अभी तक उस सफलता को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हुए होते। हमने खुद को नुकसान के लिए तैयार किया होता है। लेकिन जब लगातार चीजें सही चलने लगती हैं तो मन उल्टा डरने लगता है, अगर अब कुछ गलत हो गया तो। और इसी डर में हम बेवजह एंट्री लेने लगते हैं, स्टॉप लॉस खिसकाने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा रिस्क उठा लेते हैं। और फिर वही होता है जो हर बार होता आया है, सारा बना बनाया ढांचा धीरे धीरे गिर जाता है और हम फिर लौट आते हैं उसी अंधेरे में जहां से निकलने में बहुत वक्त लगा था। यह कोई साधारण टेक्निकल गलती नहीं होती, यह एक गहरी मानसिक प्रतिक्रिया होती है। एक प्रतिक्रिया जो तब जन्म लेती है जब हमारा अवचेतन मन खुद को उस सफलता के लायक मानने से हिचकिचाता है। और जब मन तैयार नहीं होता तो वह अनजाने में खुद ही रास्ता बना लेता है फिर से हार की तरफ लौटने का। इसीलिए जब कहा जाता है कि ट्रेडिंग मन का खेल है, तो वह कोई भारी शब्दों वाला जुमला नहीं होता, वह एक सीधी सच्चाई होती है। क्योंकि इस खेल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं होता, कोई बाहर की ताकत नहीं होती, वह आप खुद होते हैं। और सबसे कठिन लड़ाई उसी इंसान से होती है जिसे आप हर सुबह आईने में देखते हैं। हर बार जब आप नियम तोड़ते हैं, हर बार जब आप सिस्टम के बाहर जाकर कोई ट्रेड पकड़ लेते हैं, हर बार जब आप रात भर जागकर चार्ट घूरते रहते हैं। यह सब सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपको ट्रेड लेना है, यह इसलिए होता है क्योंकि आप अपने भीतर मौजूद उस असुरक्षा को दबाना चाहते हैं जो चुपचाप हर सफलता को खाने लगती है। और यह असुरक्षा तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप उसके सामने बैठते नहीं, जब तक आप उस बेचैनी को समझने की हिम्मत नहीं करते, जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते कि अभी भी आप खुद को पूरी तरह तैयार नहीं मानते। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही स्वीकार करना बदलाव की पहली सीढ़ी है। जिस दिन आप मान लेते हैं कि आप खुद अपनी सबसे बड़ी बाधा हैं, उसी दिन आप पहली बार आजाद होते हैं। तब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं,
तब आप दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं और अपने भीतर देखना शुरू करते हैं, और वहीं से असल ट्रेडर का जन्म होता है। वही वह मोड़ होता है। यहीं से आपकी ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और कैंडल्स तक सीमित नहीं रहती, वह आपके आत्म अनुशासन की कहानी बन जाती है। एक ऐसा प्रोसेस जहां हर स्टॉप लॉस आपको कुछ सिखाता है, हर छूटा हुआ ट्रेड आपको कमजोर नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाता है, और हर बार जब आप नियम निभाते हैं वही नियम आपकी रीढ़ बन जाते हैं। ट्रेडिंग में वह लोग लंबे समय तक नहीं टिकते जो सबसे ज्यादा जानते हैं। ट्रेडिंग में टिकते हैं वह लोग जो सबसे ज्यादा खुद से ईमानदार होते हैं, जो हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैंने आज अपने डर पर काबू पाया? क्या मैंने आज अपनी लालच को रोका? क्या मैंने आज उस बेचैनी के साथ शांत रहना सीखा जब मार्केट चल रहा था लेकिन मेरी एंट्री नहीं थी? अगर आप यह कर पा रहे हैं तो फिर एक छोटा लॉस आपको डरा नहीं पाएगा, क्योंकि तब आप समझ चुके होंगे कि वह नुकसान दरअसल उस मानसिक विकास की कीमत है जिसकी कोई तुलना किसी भी मुनाफे से नहीं की जा सकती। लोग अक्सर पूछते हैं, एक अच्छा ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है? लेकिन सच्चाई यह है कि यह समय का नहीं, आत्म परिवर्तन का खेल है। कुछ लोग सालों तक ट्रेड करते रहते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तकनीक सीखी होती है, खुद को नहीं। और कुछ लोग एक ही साल में बहुत कुछ बदल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हर दिन अपने भीतर झांकना सीख लिया होता है। इसीलिए अगर आप आज सिर्फ इतना तय कर लें कि आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे, तो समझिए आप पहले से बेहतर ट्रेडर बन चुके हैं। अगली बार जब कोई ट्रेड छूट जाए तो खुद से कहिए, मैंने कोई मौका नहीं गंवाया, मैंने खुद को बचाया है। अगली बार जब स्टॉप लॉस लगे तो कहिए, यह नुकसान सिस्टम की कीमत है, मेरी असफलता नहीं। और जब कभी मन कहे कि कुछ तो करना चाहिए, कोई एंट्री ले लेनी चाहिए, तो खुद से कहिए, कुछ न करना भी एक फैसला है। और यही वह फैसला है जो प्रोफेशनल्स को शौकिया ट्रेडर्स से अलग करता है। आप जीत तभी पाते हैं जब आप अपने भीतर की हार को पहचान लेते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है, जब हम किसी ट्रेड में होते हैं और वह धीरे धीरे लॉस की तरफ बढ़ रहा होता है, तो असल में हमें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? क्या सच में हमें सिर्फ पैसों के चले जाने का डर लगता है, या डर उससे भी कहीं गहरा होता है? अक्सर डर पैसों का नहीं होता, डर उस छवि के टूटने का होता है जो हमने अपने बारे में बना रखी होती है, कि हम समझदार हैं, कि हम सही फैसले लेते हैं, कि हम दूसरों से बेहतर हैं। और अगर यह ट्रेड गलत निकल गया तो वह छवि दरक जाएगी। फिर हम खुद को किस नजर से देखेंगे, खुद को कैसे स्वीकार करेंगे? यही वजह है कि हम स्टॉप लॉस से बचते हैं। हम नुकसान को समय पर काटने की बजाय उसे उम्मीदों में बदल देते हैं। शायद यहीं से पलट जाए, शायद थोड़ा और इंतजार कर लूं, शायद मार्केट मुझे गलत साबित नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। असल में हम नुकसान को नहीं, अपने अहंकार को काटने से डरते हैं, क्योंकि ट्रेड काटना सिर्फ एक पोजीशन बंद करना नहीं होता, वह उस भ्रम को तोड़ना होता है जो हमें यह भरोसा दिलाता है कि हम गलत नहीं हो सकते। लेकिन मार्केट बार बार एक ही सबक देने आता है, आप गलत हो सकते हैं और आप गलत होंगे। और जब तक आप इस सच्चाई को बिना टूटे स्वीकार करना नहीं सीखते, तब तक ट्रेडिंग में टिक पाना संभव नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग का रास्ता अहंकार के लिए सबसे असहज रास्ता होता है। यहां हर दिन आपका दिमाग आपको चुनौती देता है, हर चार्ट आपके सामने आईना रख देता है, और जिस दिन आप उस आईने से नजरें चुराने लगते हैं, उसी दिन आप भटकने लगते हैं। फिर आप ट्रेड नहीं करते, फिर आप बदला लेने लगते हैं। आप साबित करना चाहते हैं, नहीं मैं गलत नहीं हूं, और यही साबित करने की जिद धीरे धीरे आपके खाते को खाली कर देती है। क्योंकि ट्रेडिंग में हार किसी एक ट्रेड से नहीं होती, हार उस दिन होती है जब आप खुद को सही साबित करने के लिए ट्रेड करने लगते हैं। और जैसे जैसे आप बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे आप और गलत होते चले जाते हैं, क्योंकि अब आप उस प्रक्रिया से बाहर आ चुके होते हैं जो आपको बचा सकती थी। अब आप सिस्टम से नहीं, भावनाओं से ट्रेड कर रहे होते हैं, और भावनाओं पर किया गया व्यापार हमेशा सबसे महंगा पड़ता है। जब स्टॉप लॉस लगते ही आप तुरंत दूसरी एंट्री ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि पिछली गलती को मिटाना है, तो असल में आप एक और गलती की नींव रख रहे होते हैं। और कई बार यह दूसरी गलती पहली से कहीं ज्यादा भारी पड़ जाती है, क्योंकि अब आप शांत नहीं होते, अब आप खुद को संभाल नहीं पाते, अब आप खुद को समझाने की कोशिश नहीं करते, अब आप खुद को साबित करने में लग जाते हैं। और उसी पल आप वह इंसान नहीं रहते जो सोच समझ कर ट्रेड कर रहा था।
आप एक प्रतिक्रिया बन जाते हैं, एक भावना, एक बेचैनी, और उस हालत में लिया गया हर फैसला, चाहे बाहर से सही क्यों ना लगे, अंत में गलत ही साबित होता है, क्योंकि वह फैसला समझ से नहीं, डर या लालच से निकला होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन हालात को पहचान लेते हैं और वहीं रुक जाना जानते हैं। वे जानते हैं कब खुद से दूरी बनानी है, कब सिस्टम को अकेले काम करने देना है और कब अपनी सीमाओं को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेना है। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते हैं, वे हर चोट पर प्रतिक्रिया करते हैं। हर स्टॉप लॉस उन्हें अपमान लगता है, हर नुकसान उन्हें हार जैसा महसूस होता है, और यहीं से एक लंबी लड़ाई शुरू होती है, खुद से, सिस्टम से और मार्केट से। और उस लड़ाई में सबसे पहली कुर्बानी अनुशासन की होती है, क्योंकि एक बार अनुशासन टूट जाए तो उसे दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन बहुत जल्दी उसी रास्ते पर लौट जाता है जहां उसे तुरंत राहत मिलती है, भले ही वह रास्ता लंबे समय में नुकसानदेह ही क्यों ना हो। जरा याद कीजिए, जब आपने पहली बार स्टॉप लॉस हटाया था, तब आपके मन में क्या चल रहा था? शायद यही सोच, मार्केट पलट सकता है, अगर अभी नहीं निकला तो नुकसान और बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में आपने देखा कि स्टॉप लॉस हटाने से कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि नुकसान और गहरा होता चला गया। और फिर अगली बार आप खुद से कहते हैं, इस बार थोड़ा और धैर्य रखूंगा। लेकिन वह धैर्य सिस्टम से नहीं, डर से पैदा हुआ होता है। धीरे धीरे आपका मन आपको यह यकीन दिलाने लगता है कि स्टॉप लॉस की जरूरत ही क्या है, और वहीं आप वह सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। आप सिस्टम को हटाकर इमोशन को ड्राइविंग सीट पर बैठा देते हैं, और एक बार जब भावना गाड़ी चलाने लगे तो ट्रेडिंग की राह अक्सर किसी खाई की तरफ ही जाती है। इसीलिए अगर आज आप खुद से सिर्फ इतना तय कर लें कि सिस्टम के बाहर एक भी फैसला नहीं लेंगे, तो समझिए आप एक बहुत बड़ी मानसिक लड़ाई जीत चुके हैं। क्योंकि यह लड़ाई किसी चार्ट से नहीं, किसी मार्केट से नहीं, उस पुराने पैटर्न से है जो बार बार आपको उसी नुकसान की ओर खींच ले जाता है। और हर बार आप सोचते हैं, शायद अगली बार सब बदल जाएगा, लेकिन अगली बार कुछ नहीं बदलता जब तक आप खुद नहीं बदलते। कभी कभी ट्रेडिंग का सबसे गहरा दर्द तब नहीं होता जब स्टॉप लॉस हिट होता है, वह दर्द तब होता है जब आप पहले से जानते होते हैं कि इस ट्रेड में आपको नहीं होना चाहिए था, फिर भी आप जाते हैं। और वही होता है जिसका डर था, आप हार जाते हैं। लेकिन उस हार का कारण मार्केट नहीं होता, कोई रैंडम मूव नहीं, कोई ब्रोकरेज की गलती नहीं। हार का कारण सिर्फ एक होता है, आप खुद को रोक नहीं पाए। आपने खुद से कहा था, अब बिना सेटअप कोई ट्रेड नहीं लूंगा। फिर भी उस एक पल में, जब वह कैंडल कुछ ज्यादा ही आकर्षक लगने लगी, जब वह इंडिकेटर कुछ ज्यादा ही परफेक्ट दिखने लगा, जब सोशल मीडिया पर किसी ने कॉल डाल दी और आपने सोचा, चलो ट्राई कर लेते हैं। और फिर वही होता है जो हमेशा होता आया है, क्योंकि मन तब तक स्थिर नहीं होता जब तक उसे अनुशासन की डोर से बांधा ना जाए। और ट्रेडिंग एक ऐसा मार्ग है जहां अगर आपने अपने मन को खुला छोड़ दिया तो वह हर गलत दिशा में भागेगा, क्योंकि मन तुरंत लाभ चाहता है, तुरंत परिणाम चाहता है। और ट्रेडिंग एक साधना है जहां सबसे बड़ा लाभ अक्सर उन्हें ही मिलता है जो सबसे ज्यादा इंतजार करना जानते हैं। लेकिन हम उस इंतजार को सहन नहीं कर पाते। हम बेचैन हो जाते हैं, बार बार स्क्रीन खोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अपडेट्स चेक करते हैं, चार्ट घूरते रहते हैं, और उसी देखने की प्रक्रिया में हम अपनी सबसे कीमती चीज खो देते हैं, भीतर की स्थिरता। और जैसे ही स्थिरता टूटती है, निर्णय भी गिरने लगते हैं। फिर आप वही करते हैं जो आप खुद से सैकड़ों बार कह चुके होते हैं कि अब नहीं करूंगा। और हर बार जब आप वह वादा तोड़ते हैं, आप थोड़ा और कमजोर हो जाते हैं, थोड़ा और अपने सिस्टम से दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब सिस्टम बचता ही नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया बचती है। अब आप किसी नियम पर नहीं, अपनी इच्छाओं पर ट्रेड कर रहे होते हैं। और इच्छाएं कभी किसी को नहीं बचाती, वे लुभाती हैं, बहकाती हैं और अंत में गिरा देती हैं। कभी आपने सोचा है, जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो सबसे पहले क्या टूटता है, पैसा या आत्मविश्वास? जवाब है आत्मविश्वास, क्योंकि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है। लेकिन जब आप बार बार अपने ही बनाए नियम तोड़ते हैं तो आप खुद पर भरोसा खो देते हैं। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं रहता, वह बाहर हर चीज को दोष देने लगता है। कभी स्ट्रेटजी गलत लगती है, कभी इंडिकेटर फेल लगता है, कभी मार्केट ही बेईमान लगने लगता है। लेकिन सच्चाई ज्यादातर यह होती है, स्ट्रेटजी ठीक थी, सिस्टम काम कर रहा था, बस आप उसे निभा नहीं पाए।
क्योंकि आपने धैर्य नहीं रखा, क्योंकि आपने हर बार सोचा शायद इस बार शॉर्टकट मिल जाए, और वहीं आप उसी जाल में फंस गए जो मार्केट हर बार उन लोगों के लिए बिछाता है जो अनुशासन से भागते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास कोई जादुई सेटअप नहीं होता, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता, कोई चमत्कारी फॉर्मूला नहीं होता। उनके पास होता है सिर्फ एक साधारण सिस्टम जिसे वे असाधारण अनुशासन से निभाते हैं। और यही फर्क है ट्रेड लेने वालों और ट्रेडर बनने वालों में। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रेडर्स चूक जाते हैं, क्योंकि सेटअप लगभग सबके पास होता है, लेकिन उसे निभाने की मानसिक शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। और यही मानसिक शक्ति आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनती है। लोग सोचते हैं कैपिटल बड़ा होगा तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, लेकिन असल पूंजी पैसा नहीं है। असल पूंजी है आपका मन, आपकी भावनाओं पर पकड़, आपका धैर्य। और यह सब एक दिन में नहीं बनता। यह तब बनता है जब आप बार बार खुद को गलत होते हुए स्वीकार करते हैं, जब आप हारने के बाद भी हार मानने से इनकार करते हैं, जब आप एक लॉस के बाद बदला लेने के बजाय रुकते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं और अगली बार थोड़ा बेहतर करते हैं। यह एक धीमी यात्रा है, लेकिन यही धीमापन आगे चलकर स्थायित्व देता है। और वही स्थायित्व आपको उस जगह पहुंचाता है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रह जाती, वह आपका ध्यान बन जाती है, आपका संतुलन, आपकी आत्मा का विस्तार। और तब हर ए सेल, हर लॉस एक मार्गदर्शक बन जाता है, दुश्मन नहीं। तब आप किसी ट्रेड के गलत जाने पर घबराते नहीं हैं, आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आपने नियम निभाया है, और यही नियम अंत में आपको उन बड़े विंस तक ले जाएंगे जिनके लिए आपने यह यात्रा शुरू की थी। स्मॉल लॉस सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक मानसिक तैयारी है, यह रोज की तपस्या है, यह हर उस पल की गवाही है जब आपने खुद को अपनी सीमाओं से ऊपर उठाया। और अगर आप आज इसी क्षण सिर्फ इतना स्वीकार कर लें कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से है, तो समझ लीजिए आपने जीत के रास्ते पर पहला कदम रख दिया है। आप इतनी दूर तक आए हैं, और अगर आप आज भी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप टूटे नहीं हैं। थके जरूर होंगे, लेकिन अब आप पहले से ज्यादा सच्चे हैं, ज्यादा जागरूक, ज्यादा तैयार। क्योंकि जो ट्रेडर हर नुकसान के बाद खुद से सवाल करता है, जो बार बार गिरकर फिर खड़ा होता है, जो नियम तोड़ने के बाद भीतर से खुद को बदलने की हिम्मत रखता है, वही असली ट्रेडर होता है, वही इस यात्रा के लायक होता है। जब आपने शुरुआत की थी तो शायद लगा था कि ट्रेडिंग पैसा कमाने की एक आसान तकनीक है। चार्ट सीखेंगे, सेटअप बनाएंगे और हर दिन प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन अब आप जानते हैं ट्रेडिंग एक आत्म साक्षात्कार है, एक आईना है जो हर दिन आपकी कमजोरियों को उजागर करता है। आपका डर, आपका लालच, आपका अधैर्य, आपकी बेचैनी। और जब आप रोज रोज इन सब से टकराते हैं, तभी आप भीतर से बदलना शुरू करते हैं। क्योंकि चार्ट बदलने से कुछ नहीं बदलता अगर आप खुद नहीं बदलते। और यह बदलाव सिर्फ जानकारी से नहीं आता, यह आता है अनुभव से, यह आता है असफलताओं से, यह आता है आत्मनिरीक्षण से। हर वो दिन जब आपने ट्रेड मिस किया और मन बेचैन हुआ, हर वो बार जब एसेल लगा और आपने चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया, हर वो पल जब मन ने कहा एंट्री ले लो, लेकिन आपने खुद को रोक लिया, यही असली जीत के क्षण होते हैं। क्योंकि यही वो ईंटें हैं जिनसे बिग विन की दीवार बनती है। ये दीवार एक दिन में नहीं बनती, ये महीनों और सालों के धैर्य से बनती है। और तब बनती है जब आपने छोटे छोटे लॉस को सीखा, समझा और अपना लिया हो। जब आप लॉस को हार नहीं बल्कि एक संकेत मानने लगते हैं, तब आप मार्केट से एक नई भाषा में बात करना शुरू करते हैं, जहां शोर नहीं होता, अहंकार नहीं होता, सिर्फ स्पष्टता होती है। ना तैश, ना हड़बड़ी, ना खुद को साबित करने की भूख, ना बदला लेने की जरूरत, सिर्फ एक सहज उपस्थिति, एक प्रोफेशनल का धैर्य और उसकी प्रक्रिया के प्रति पूरा समर्पण। यही तो असली लक्ष्य था, ना हर दिन जीतना, ना स्कोर बनाना, ना ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजना। असली जीत थी वह आंतरिक शांति जो तब आती है जब आप जानते हैं कि आपने सही निर्णय लिया है, भले ही परिणाम कुछ भी हो। असली बिग विन तब होती है जब आपका आत्मविश्वास किसी एक ट्रेड के रिजल्ट से नहीं, बल्कि उस प्रोसेस से जुड़ा होता है जिसे आपने खून, पसीने और धैर्य से सीखा है। आप यह समझ चुके होते हैं कि इस मार्केट में वही टिकता है जो बार बार खुद से जीतता है। और जो खुद से जीत गया, उसे फिर किसी चार्ट से डरने की जरूरत नहीं होती।